दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैदिक भंडार में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इनमें प्याज का उपयोग एक प्राचीन और सिद्ध उपाय माना गया है। प्याज को नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। तंत्र और ज्योतिष के अनुसार प्याज में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो शत्रु के नकारात्मक इरादों को निष्फल कर सकते हैं और आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। इस वीडियो में शत्रु मुक्ति के लिए प्याज का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ आपको प्याज के विभिन्न उपाय, विधियां और उनके पीछे का तांत्रिक विज्ञान समझाया जाएगा। भक्तों, तंत्र शास्त्र में प्याज को एक अद्वितीय साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी तीव्र गंध और प्राकृतिक संरचना नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है। प्याज का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऊर्जा संतुलन उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसे शत्रु निवारण, बुरी नजर से बचाव और ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्याज का उपाय विशेष रूप से उन स्थितियों में प्रभावी होता है जब आपका शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, जब आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो रही हो, जब आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर से परेशान हो, जब आपको अनचाहे विवादों या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा हो। भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए प्याज से जुड़ी विशेष छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ये उपाय सरल, प्रभावी और सुरक्षित हैं। भक्तों, प्याज में कील गाड़कर फेंक देना, शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। भक्तों, आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप प्याज में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और प्याज से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वह हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आपको परेशान कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे, या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वह मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, यह भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, यह भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वह आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में कलेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में। इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज की जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा, वो यह देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वह बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए।
तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ना है और इस प्याज को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे दो तरह की प्याज आती है, एक तो लाल रंग की प्याज होता है, एक हल्का रंग होता है प्याज का, ठीक है, लाल से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप कोशिश करें कि जो लाल रंग की प्याज होती है गहरे रंग की वो वाली प्याज लें, ठीक है। प्याज साबुत लेनी है, कटी हुई प्याज यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा कील जो आप यहाँ पर लेंगे वह नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है। तो नई कील ना ले, आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो वह आप ले लें, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है। मार्कर इसलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहाँ पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली, अब आपको वह प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ है ना जो बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है। अब आप जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको प्याज पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कट्टस का निशान लगाना है, ठीक है। क्रॉस का कट्टस का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने प्याज पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया। जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, त्रिम, ठीक है ना। क्या लिखना है, त्रिम। देखिए यह जो त्रिम आपने लिखना है यह सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब यह जो मंत्र है यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे कील को, जब मंत्र बोलेंगे। तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, उस प्याज को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा कर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस प्याज को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, प्याज और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। फिर अपने घर पर चले आना है, हाथ पैर धो लेने हैं। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें, ठीक है। जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं।
गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे, इतना चूक उपाय है। आइए भक्तों, प्याज से जुड़ी छोटे छोटे सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे हम अपने जीवन में आजमा कर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय छोटे छोटे सरल उपाय है, मगर शत्रु मुक्ति के लिए सिद्ध और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जैसे पहला सरल उपाय है शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्याज और काला धागा का उपाय। यह उपाय शत्रु के बुरे प्रभाव को कमजोर करने और आपकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। कैसे करना है? सबसे पहले आप एक लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर ले फिर किसी मंगलवार या शनिवार के दिन यह उपाय करें। सबसे पहले एक लाल प्याज लें, फिर प्याज को काले धागे से 7 बार लपेटें और फिर उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएं और शत्रु का नाम लेते हुए हनुमान जी से शत्रु बाधा से मुक्त होने की प्रार्थना करें। फिर आप इसे किसी चौराहे पर जाकर छोड़ दें। ऐसा करने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा सरल उपाय है बहते जल में प्याज प्रवाहित करना। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार को एक ताजा लाल प्याज लें, फिर आप उस पर अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप प्याज को बहते हुए जल जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है और आपकी रक्षा करता है। तीसरा सरल उपाय है नींबू और प्याज का शक्तिशाली उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक नींबू, एक लाल प्याज और काला धागा ले, फिर एक नींबू और प्याज को लेकर काले धागे से बांध दें। फिर आप इसे मंगलवार या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस प्रक्रिया के दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शत्रु के बुरे इरादों को समाप्त करता है और जीवन में शांति लाता है। चौथा सरल उपाय है प्याज को सिर से उतारने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज लें, फिर इसे अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर इस दौरान भगवान हनुमान का ध्यान करें और मंत्र ओम हा हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद प्याज को जलते हुए कोयले पर रखकर जला दें। यह उपाय शत्रु के बुरे प्रभाव को जलाकर समाप्त कर देता है। पांचवा सरल उपाय है कार्य में बाधा हटाने के लिए प्याज का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक सफेद प्याज लेना है। यदि शत्रु आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है तो अपने कार्यस्थल पर एक सफेद प्याज रखें। फिर आप हर शुक्रवार को इस प्याज को बदल दें। फिर पुराने प्याज को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को दूर करेगा और आपके कार्यों में सफलता लाएगा। छठा सरल उपाय है हवन में प्याज का उपयोग। कैसे करना है? सबसे पहले किसी शुभ दिन पर हवन का आयोजन करें। फिर हवन सामग्री में प्याज के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप हवन के दौरान मंत्र ओम अह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रु बाधाओं को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सातवां सरल उपाय है प्याज और मिर्ची का तांत्रिक उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज और 7 हरी मिर्च लें। फिर आप इन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। फिर इसके बाद इन्हें किसी चौराहे पर रख दें। यह उपाय शत्रु के प्रभाव को नष्ट कर देता है। आठवां सरल उपाय है शत्रु की नकारात्मकता रोकने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक लाल प्याज लें और उस पर सिंदूर लगाएं। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। भक्तों, प्याज के उपाय करते समय विशेष सावधानियां जो आपको जानना जरूरी है, जैसे स्नान और शुद्धता। उपाय करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अगला है सही स्थान का चयन। उपाय को चुपचाप और एकांत स्थान पर करें। अगला है भरोसा विश्वास रखना। उपाय करते समय संदेह न रखें और पूरी श्रद्धा से करें। मन में विश्वास रखते हुए उपाय करें। अगला है गोपनीयता। उपाय करने के बाद इसे किसी के साथ साझा न करें। किसी ना बताए कि मैंने ऐसे ऐसे उपाय किया है। अगला है शुभ समय। उपाय के लिए मंगलवार, शनिवार या अमावस्या का दिन विशेष रूप से शुभ होता है। भक्तों, आप प्याज के उपाय के साथ ध्यान और मंत्र साधना करना आवश्यक है। यह उपाय की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रतिदिन आप ओम हा हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। सुबह या रात को ध्यान करें और भगवान से शत्रु बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। भक्तों, प्याज के उपायों के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क भी है, जैसे प्याज के गंध का प्रभाव। प्याज की तीव्र गंध नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। प्याज में ऊर्जा संतुलन। प्याज का उपयोग ऊर्जा संतुलन के लिए किया जाता है, जिससे शत्रु के बुरे प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। प्याज में प्राकृतिक शक्ति। प्याज की संरचना नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए प्रभावी होती है। प्याज का उपयोग शत्रु से मुक्ति पाने के लिए एक प्राचीन और प्रभावी उपाय है।
इसे सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और आपके जीवन में शांति और सफलता ला सकते हैं। सावधानी पूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता और शत्रुमुक्त बनाएं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जय सीताराम जय बालाजी सरकार।